जब हम अपने अतीत के इतिहास पर विचार करते हैं तो हम अक्सर खुद को अस्पष्ट, गूढ़ और मिस्ट्री से खींच लेते हैं। काला जादू एक शब्द जो जादू टोना और अंधेरे अनुष्ठानों की छवियों को जोड़ता है, एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। ब्लैक मैजिक किसी एक कल्चर या सोसाइटी से सीमित नहीं है। ये दुनिया भर में मौजूद है, जहाँ विभिन्न क्षेत्र और संस्कृतियाँ इसे अपने अनूठे तरीकों से समझती और अपनाती हैं। कुछ समाजों में इसे एक बुरी ताकत के रूप में देखा जाता है, जबकि अन्य में ये दैनिक जीवन का एक हिस्सा है, प्रकृति की शक्तियों में हेरफेर करने का एक उपकरण है। दब्बर्स द्वारा संचालित। अब चलिए हम भारत की ओर देखते हैं, जो विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और विश्वासों की धरती है। यहाँ ब्लैक मैजिक का खास महत्व है। ये लोककथाओं और पौराणिक कथाओं में गहराई से समाया हुआ है, जो स्थानीय रीति रिवाजों और प्रथाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तोहफों के अवसर पर किए जाने वाले रस्मों में, दादी नानी की सुनाई गई कहानियों में और सड़क के जादूगरों के प्रदर्शनों में भी हम इसे देखते हैं। लेकिन काला जादू हमें इतना खींचता क्यों है? शायद इसमें अज्ञात की खुशबू होती है, कुछ निषिद्ध और रहस्यमय में खोजने का जोर। या फिर शायद इसलिए है कि हमें उसमें दिखाई देने वाली अज्ञात चीजों की खुशबू आती है, कुछ निषिद्ध और रहस्यमय में खोजने का जोर। आकर्षण और भय का ये द्वंद्व ही काला जादू को इतना सम्मोहक विषय बनाता है। काले जादू प्रथाओं के आसपास रहस्य की भावना भी है। ये अनुष्ठान, मंत्र, तावीज सभी गुप्त होते हैं, पीढ़ियों में से विरासत में मिलते हैं और अक्सर एकांत समुदायों के बीच प्रचलित होते हैं। इस गोपनीयता का एक और तंत्र ब्लैक मैजिक कॉन्सेप्ट में रोमांच के लिए जोड़ता है। ये सिर्फ डर और रहस्य के बारे में नहीं है। काला जादू हमारी आसपास की दुनिया को समझने और तत्वों को नियंत्रित करने की मानवीय इच्छा को भी दर्शाता है। इससे हमारे गहरे भय, आशाएं और इच्छाएं प्रतिबिंबित होती हैं। इसलिए जब हम इस गूढ़ दुनिया में तल्लीन होते हैं तो कमर कस लेते हैं, जहां वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है। ब्लैक मैजिक या काला जादू, जैसा कि भारत में जाना जाता है, इसकी जड़ें मानव सभ्यता के दिल में गहराई तक पहुंचती हैं। यह अंधेरी कला, जो रहस्यों से घिरी हुई है और डरावनी लगती है, भारत की भूमि से पुरानी है। हमारी यात्रा वेदों से शुरू होती है, हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ, जहां हमें काले जादू का पहला उल्लेख मिलता है। ये ग्रंथ 3000 साल से पुराने होते हुए अलौकिक शक्तियों को अपने लाभ के लिए उपयोग करने या नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई प्रथाओं की मौजूदगी का हिंट देते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम भारत की जनजातीय समुदायों से मिलते हैं। अलग थलग और अक्सर गलत समझा जाने वाला, इन समुदायों ने जादू के अपने अनूठे ब्रांड को संरक्षित किया है, इसे अपने दैनिक जीवन और प्राकृतिक परिवेश के साथ जोड़ दिया है। वे अपने ज्ञान को पीढ़ियों से मौखिक रूप से आगे बढ़ाते आए हैं, जिससे देश के दूरदराज के कोनों में उनके अनुष्ठानों और मंत्रों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री सुनाई देती है। अगले हम उन मुख्य धर्मों की ओर मुड़ते हैं जो सदियों से भारत में बसे हुए हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म सभी ने काले जादू के विकास पर अपनी छाप छोड़ी है। प्रत्येक ने अपने अपने विश्वास, अनुष्ठान और पौराणिक कथाओं के साथ साथ काले जादू के जटिल रूप को आकार देने में अपना योगदान दिया है। मध्ययुगीन काल में आगे बढ़ते हुए हम तंत्र के विकास को देखते हैं, एक अभ्यास जो अक्सर काले जादू से जुड़ा होता है। तंत्र, जिसमें अनुष्ठानों के माध्यम से दिव्य ऊर्जा का फोकस होता है, काले जादू की जटिल दुनिया में एक तह जोड़ दिया। और अंत में ब्रिटिश औपनिवेशिक युग ने पश्चिम से नए सुपरनेचुरल विश्वासों की एक नई लहर लाई। ये विचार स्थानीय प्रथाओं के साथ मिलकर एक हाइब्रिड रूप का काला जादू बनाया गया, जो भारतीय तथा पश्चिमी गुप्त परंपराओं से प्रभावित था। दब्बर्स द्वारा संचालित। ये अनगिनत समुदायों, धर्मों और ऐतिहासिक काल की मान्यताओं से बना हुआ है। ये अपनी प्राचीन जड़ों को बनाए रखते हुए अपने आसपास की बदलती दुनिया को दर्शाते हुए विकसित और अनुकूल हो गया है। इसी तरह काले जादू के बीज बोए गए थे, जो आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और विश्वासों और अनुष्ठानों के एक जटिल जाल में बढ़ते गए। भारत में काला जादू एक सांस्कृतिक महत्व रखता है, जो अलौकिक के दायरे से परे है। ये सिर्फ आत्माओं को बुलाने या जादू करने के बारे में नहीं है। ये एक दिलचस्प टेपेस्ट्री है जो परंपरा, विश्वास और सामाजिक मानदंडों के साथ साथ लोकगीत, साहित्य और दैनिक जीवन से जुड़े धागों से बुना हुआ है। भारत में काला जादू या कला जादू के रूप में जाना जाता है, देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से गहरी जड़ें बनाता है। ये एक अलग अभ्यास नहीं है, बल्कि व्यापक आध्यात्मिक परिदृश्य का एक हिस्सा है, जो अन्य धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों के साथ से अस्तित्व में है। और भारतीय सांस्कृतिक मेकअप की जटिलता, ये सदियों से भारतीय लोककथाओं का हिस्सा रहा है, कथाओं को आकार देता है और कहानी कहने को प्रभावित करता है। चुड़ैलों और जादूगरों की कहानियां शाप और जादू की पीढ़ी से पीढ़ी तक सुनाई जाती हैं।
ये कहानियाँ आकर्षक होते हुए सावधानी की कहानियों के रूप में भी काम करती हैं। अक्सर व्यक्तिगत लाभ के लिए काले जादू का उपयोग करने के नैतिक निहितार्थों पर जोर देती हैं। द वर्स से चलाया गया। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से लेकर आधुनिक उपन्यासों तक काले जादू का चित्रण विकसित हुआ है, जो समाज की बदलती सोच को दर्शाता है। पहले ये डरावना और रहस्यमय था, लेकिन आजकल के लेखन और मीडिया के प्रभाव के कारण ये रोचक और विचारों का विषय बन गया है। द वर्स से चलाया गया। ये सुरक्षा के चार्म जो दरवाजों पर लटके होते हैं, बुराई से बचने के लिए किए जाने वाले रीति रिवाज और हस्तक्षेप की मांग करने वाली प्रार्थनाओं में होता है। जबकि हर कोई इस पर विश्वास नहीं करता है, इसकी उपस्थिति निर्विवाद है। काले जादू की सामाजिक धारणा भी समय के साथ बदल गई है। अब यह नापाक प्रथा से देखी जाने की जगह सांस्कृतिक कथा का हिस्सा बन गया है। कुछ लोगों को तो इस पर संदेह होता है, लेकिन दूसरे इसे अपनी विरासत का हिस्सा मानते हैं, एक परंपरा जो युगों से चली आ रही है। भारत की सांस्कृतिक मेलजोल में काले जादू के धागे एक जटिलता से बुने गए हैं, जो हमारी दुनिया की समझ को चुनौती देती है। द वर्स से चलाया गया। ये इतिहास, परंपरा, विश्वास और समाज के बारे में है। ये भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता का एक वसीयतनामा है। अज्ञात को समझने के लिए मानव खोज का एक दिलचस्प अध्ययन है। अपने अशुभ नाम के बावजूद भारत में काला जादू केवल द्वेष से जुड़ा नहीं है। अब ये कुछ लोगों के लिए सरप्राइज हो सकती है, लेकिन काले जादू का द्वंद्व इसके अस्तित्व के बुनियादी संरचना से जुड़ा हुआ है। एक तरफ हमारे पास उसका अंधेरा पक्ष है, जो अक्सर नुकसान और बुरी तकदीर से जुड़ा होता है, लेकिन दूसरी ओर एक पक्ष है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, एक ऐसा पक्ष जिसका उपयोग उपचार और सुरक्षा के लिए किया जाता है। चलो इस दोहरी प्रकृति में खोज करें। जो अक्सर काले जादू सुनते हैं, उसे अंधेरा पक्ष कहा जाता है। ये वो पक्ष है जिसे शाप, हेक्स और दुष्ट मंत्रों से जोड़ा जाता है। ये पक्ष अक्सर डरा और गलत समझा जाता है, जिसे हानि पहुंचाने या दूसरों को उपकरण के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसे याद रखना आवश्यक है कि यह पहलू, जो कि निश्चित रूप से काले जादू का हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं है। काले जादू का दूसरा पक्ष, हल्का पक्ष, उसके बारे में कम बात होती है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण होता है। कई लोग काले जादू का उपयोग उपचार के रूप में करते हैं, ताकि वे बुरी आत्माओं से बच सकें या अशुभ इच्छाओं से बचा सकें। ये हीलर्स, जिन्हें अक्सर चिकित्सक कहा जाता है, अपने ज्ञान और कौशल से मदद करते हैं। वे एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक आध्यात्मिक दवा की तरह, जो कई लोगों की मांग होती है। तो आप देखते हैं, काला जादू नुकसान पहुंचाने या दुर्भाग्य फैलाने के अलावा भी होता है। ये एक जटिल अभ्यास है जो प्रकाश और अंधेरे, फायदेमंद और हानिकारक दोनों को शामिल करता है। ये एक उपकरण है, और किसी भी उपकरण की तरह इसका उपयोग उन हाथों पर निर्भर करता है जो इसे चलाते हैं। काले जादू में अंधेरा अंतर्निहित नहीं है। ये उन लोगों की तस्वीर है जो इसका नकारात्मक उपयोग करते हैं, लेकिन उजाले को मत भूलना। द वर्स से चलाया गया। वे भी भारत में काले जादू की कहानी के हिस्से हैं, जो लोगों और संस्कृति के अनुसार बहुत जटिल और बहुमुखी होती है। जीवन के कई पहलुओं के साथ काला जादू भी प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण है, जो मानव स्वभाव की जटिलताओं को दर्शाता है। जैसा कि हम वर्तमान में खड़े हैं, भारत में काले जादू की विरासत अभी भी वक्त के कोनों में गूंजती रहती है। यह प्राचीन प्रथा, जो रहस्यवाद और लोककथाओं से भरी हुई है, देश की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री पर एक अमिट निशानी छोड़ गई है। इस वीडियो में हमने काले जादू के रहस्यमय उत्पत्ति, सांस्कृतिक महत्व और उसमें प्रकाश और अंधेरे के विरोध की द्वंद्विता के साथ एक सफर किया है। आज भी काले जादू के अमल होते हैं, लेकिन पहले की तुलना में कम चर्चा में। आधुनिकता के आगे ये प्रथाएं कानूनी और नैतिक विवादों के स्पॉटलाइट में आ गई हैं। ये प्रथाएं सांस्कृतिक विरासत के रूप में संरक्षित रखने की वकालत करने वाले हैं, जबकि दूसरे उन्हें अंधविश्वासी अतीत के अवशेष मानते हैं। भारतीय पीनल कोड भी इस मुद्दे से जूझ रहा है, जहां कुछ कानून हानिकारक प्रथाओं को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रताओं पर अतिक्रमण नहीं करते। भारत में काले जादू का भविष्य अनिश्चित होने के बावजूद इसका गूढ़ आकर्षण अभी भी बरकरार है, जो हमें रहस्यों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है।